प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के स्कूल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम आज कक्षा 12 के रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोगों ने कक्षा 11 में भी कुछ पढ़ा था और उसमें जाना था कि क्रॉस गुणन दो अगर सेट दिए गए हमको A और B, तो उनका क्रॉस गुणन कैसे होता है और कब वो संबंध होते हैं और कब वो फलन होते हैं, इसके बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। और कक्षा 12 में हमें जब तक रिलेशन एंड फंक्शन का कक्षा 11 के रिलेशन एंड फंक्शन का सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कक्षा 12 के रिलेशन एंड फंक्शन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम कक्षा 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे और उसके बाद कक्षा 12 के रिलेशन एंड फंक्शन पर चलेंगे। तो देखें, कक्षा 11 में हमने दो सेट का जब गुणा करवाते थे तो उनका क्रॉस गुणा कुछ ऐसे होता था और जो रिलेशन प्राप्त होता था वो ऐसे होता था। हम 1 का A में भी करवा सकते थे, B में भी करवा सकते थे, C में करवा सकते थे, लेकिन तब वहाँ पे हमारा केवल फंक्शन रिलेशन होता, फंक्शन ना होता। और इसलिए किसी भी कोई भी रिलेशन सभी होते हैं लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। रिलेशन अगर फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं 1, ये 1 का अगर किसी और एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी तब ये रिलेशन होगा, परंतु फंक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे एक बात साफ होती है कि सभी फंक्शन जो है रिलेशन होते हैं, परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। फिर से एक बार, सेट में सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। वो कैसे रिलेशन होते हैं इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले बात तो हमें समझने की बात यह है, कक्षा 12 का जो रिलेशन और फंक्शन है इसको काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं ऐसा मानकर कि ये हार्ड चैप्टर है। हार्ड कोई नहीं है, बस आपको समझने का थोड़ा सा फेयर है। आप समझिए, आपका ही नहीं विश्वास है मुझे, आप पूरी वीडियो देखें और फिर जानेंगे कि कैसा है। बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप आसानी से समझेंगे इसे। तो सबसे पहले बात कर लें हम रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या चीज़ है। तो आप समझें, रिलेशन या हिंदी में बोलें तो संबंध बोलें। संबंध किन्हीं दो व्यक्ति या दो वस्तु या किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने का जो काम करता है वो संबंध कहलाता है। उनके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वो फलन कहलाता है। अच्छा, अब जैसे हमको दो सेट थे हमारे पास A और B, इनका क्रॉस गुणन करवाए तो हमको एक रिलेशन प्राप्त हुआ। अब रिलेशन में अगर कहीं पर भी ये 1-2 बार दिखाई दे तब हम सीधा बोल देंगे रिलेशन है, परंतु फंक्शन नहीं है। एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, तो ये आपका जो है रिलेशन है, फंक्शन भी है। अब रिलेशन एंड फंक्शन में दो चीज़ें बात होती थी कक्षा 11 में, डोमेन और रेंज और कोडोमेन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत, और इसको बोलते हैं रेंज। जो डोमेन होता है वो जो हमारे पास रिलेशन प्राप्त होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट जितने भी पहले वाले अवयव होते हैं वो सभी डोमेन कहलाते हैं। यूँ कहें, इसका रिलेशन हमने किसी के साथ नहीं दिखाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4, D नहीं था, इसलिए हम इसका रिलेशन इसमें नहीं दिखाए। और डोमेन अगर करें तो जो हमारा सेट होता है पहला सेट, वो पहले सेट के सभी अवयव जो होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन जो हमारे पास रेंज होती है, वो कोडोमेन होती है। कभी कभार आप ऐसा देखेंगे कि रेंज और कोडोमेन दोनों ही बराबर होती है। अब जैसे इसमें हमने मैपिंग नहीं करवाया 4 और D की मैपिंग नहीं करवाया, तो रेंज और कोडोमेन और रेंज बदल गई। अभी हम मैपिंग करवाए होते तो ये कोडोमेन और रेंज एक ही समान होती, A से लेकर D तक ये भी होता, A से लेकर D तक ये भी होता, इसीलिए हमने इस मैपिंग को छोड़ दिया।
आपको समझने के लिए। अन्यथा ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो भाई कोडोमेन और रेंज एक ही बात है। तो अलग अलग बात है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं जब मैपिंग होती है, मैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात हम आगे समझेंगे इनवर्स ऑन ए रिलेशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। अब प्रतिलोम संबंध फिर हम एक क्रॉस गुणन पे चलेंगे। ए जैसे सेट हमारे पास है, ए बराबर मझला कोष्ठक ए कामा बी कामा सी, फिर बी सेट है 1 कामा 2, इसका हमने क्रॉस गुणन करवाया। अब आप देख रहे होंगे कि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ये एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो अभी भी हमने बताया ना कि सभी रिलेशन जो है सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, और लेकिन परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशन बना क्रॉस गुणन का, ये रिलेशन तो है परंतु फंक्शन नहीं है। अब हम प्रतिलोम संबंध की बात कर रहे थे। प्रतिलोम संबंध जो होता है वो इनके अब जो रिलेशन में अवयव होते हैं इनके स्थान में अदला बदली कर देता है। ए के स्थान पर बी हो जाता है और बी के स्थान पे ए हो जाता है। जैसे देखें ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ, अब इनके अवयव 1 यहाँ था, यहाँ आ गया और ए यहाँ चला गया, सारे अवयव आपस में इंटरचेंजिंग हो गए। ये हो जाता है आपका इनवर्स ऑन ए रिलेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम संबंध। अब बात करेंगे इम्पटी रिलेशन, मतलब रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जो है उसको आइए समझते हैं कैसे रिक्त संबंध बनता है। रिक्त संबंध जैसे हमको ए बराबर एक सेट दिया गया है 1 2 3। अब रिलेशन जो बनाना है वो रिलेशन बनाना है आर बराबर मझला कोष्ठक 1 ए कामा बी, मतलब ऐसे रिलेशन हो ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 10। मतलब इसी में से अवयव को लेना है और जिनका आपस में घटाव करना है और आना चाहिए 10। तो ऐसे कोई अवयव मिल पाएंगे? देखें अगर बनाते हैं R इज इक्वल, अगर हम 3 में से 2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं या 1 में से 2 को घटाएं, कोई भी घटाव कर दें, हमारे पास कोई भी अवयव 10 होने वाला नहीं है। तो देखें अब ये जो होगा वो क्या होगा, 2 में से 3 गया या फिर 3 में से 2 जाएगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, और अगर 2 में से 3 जाए तो माइनस 1 बचेगा। अब इसमें से कोई 10 प्राप्त हुआ नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं जो है रिक्त संबंध। यही जब हमको कोई अवयव नहीं मिलता है तो इसको रिक्त संबंध बोलते हैं। और ऐसे ही एक होता है, अब हम चलेंगे कक्षा 12 में बात करेंगे। कक्षा 11 का बस पूर्ण ज्ञान जो हमको प्राप्त करना था बस इतना काफ़ी है कक्षा 12 के संबंध रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए। कक्षा 11 में हम लोगों ने क्रॉस गुणन समझा था, फिर प्रतिलोम संबंध समझा था, फिर रिक्त संबंध, वहाँ रिक्त समुच्चय पढ़े थे, यहाँ रिक्त समुच्चय को हमने रिक्त संबंध को समझा। अब हम कक्षा 12 में बात करेंगे संबंध। कक्षा 12 में संबंध के कई प्रकार दिए गए हैं, तो कौन कौन से प्रकार के संबंध हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं कक्षा 12 में संबंधों का प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि कई संबंध दिए गए हैं। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संबंध हैं आपके फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 में जो काम आने वाले हैं 4 संबंध हैं, उन 4 संबंधों के बारे में बताएंगे आपको। जैसे पहला संबंध है इम्पटी, हमने बता ही दिया, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, और फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। इन तीनों 4 संबंधों के बारे में जानेंगे।